जितना आज संत मत में महर्षि लिखा रहे हैं सब डुप्लीकेट महर्षि हैं। आपको मैं बता देता हूँ, चाहे वो मनियारपुर वाले महर्षि लिखावे, चाहे कुप्पा घाट वाला लिखावे, और गोड्डा डीएम साहब के सामने है, बड़े बड़े ऑफिसर के सामने है, हम ये सिद्ध कर देंगे कि एको महर्षि जो है ना अंधकार से ऊपर नहीं उठे हैं। जहाँ महात्मा शब्द होता है, महात्मा शब्द में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। और यदि छोटा बड़ा कोई होता है तो इसका मतलब है कि महात्मा शब्द का वो व्यक्ति अर्थ नहीं जानते हैं। महात्मा का अर्थ होता है जिनकी आत्मा इस अपरा की चेतना से ऊपर उठकर और परात्पर से संबंध कर लिया, अपरा की चेतना को उठ करके जीवत्व भाव खत्म करके परमात्मा से संबंध कर लिया, असली में वह महात्मा है। महात्मा का शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूँ, वह है महात्मा। ऐसे वेशधारी जितने भी महात्मा हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मैं सबको सम्मान करता हूँ और शुरू से साईं बाबा के साथ जोड़ने का काम किया था कि महात्मा साईं बाबा के साथ जितना से जितना जुटेंगे उतना संत मत का प्रचार होगा। और क्या स्थिति थी संत मत की, उससे हम बहुत दूर जाने के लिए नहीं चाहते हैं। समय 15 मिनट मिला है, लेकिन उसके पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को बाबा के साथ जुड़े, एक ऐसी स्थिति आई जो आप लोगों के सामने है। पूज्य चरण स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, एक रोज हम बाबा प्रतिदिन, बाबा का ये नियम था, चाहे वो दिरा क्षेत्र में रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे कहीं रहे, 2:30 बजे एकदम पक्का 2:30 बजे पानी पीते थे। इसके बाद 3 बजे के बाद सोच जा करके स्नान करके वो ध्यान में बैठ जाते थे। तो स्नान मैं कराता था भोर में। तो एक दिन स्वामी श्रद्धानंद के विषय में बाबा कहे, स्वामी श्रद्धानंद उस टाइम में नाम नहीं था इनका, ये नौकरी करते थे, सरजू पंजियारा कहते थे लोग इनको। श्रद्धानंद तो बाद में नाम पड़ा जब संन्यास धर्म लिए, लेकिन श्रद्धा इनके अंदर में उस टाइम भी बरकरार था। जैसे श्रद्धा अभी है, उस टाइम में भी इनके अंदर श्रद्धा एकदम बरकरार था, इससे कम नहीं था, इससे ज़्यादा था, ज़्यादा थी श्रद्धा। तो बाबा 3 बजे भोर में जब मैं स्नान करा रहा था, 3:30 बजे लगभग, 4 बजे लगभग, तो बोले सरजू पंजियारा को आप जानते हैं? हम कहे सर बाबा सरजू पंजियारा तो एक तो वही है जो नौकरी करते हैं, वही कि और कोई? नहीं वही। तो हमारे बाद जो है वो हमारे तरफ से संत मत का प्रचार प्रसार करेंगे और हमारा प्रधान शिष्य वही रहेंगे। तो हम कहे बाबा कि हम भी तो आपकी सेवा कर रहे हैं, हम भी तो उस दौड़ में हैं, प्रधान शिष्य बनने की दौड़ में, हम भी तो आपका सेवा कर रहे हैं इतना दिन से, तो हम भी तो प्रधान शिष्य के दौड़ में हैं। माने वो तो किरानी है कि कौन काम करते हैं, उसको आप कैसे चुन लिए? तो हमको कहे कि बाद में आपको समझ में आएगी। चलिए ठीक है। और श्रद्धा तो इन पर उस टाइम में भी हमारी उतना ही थी, श्रद्धा हमारे अंदर बहुत कुछ थी, तो मैं कोई विरोध नहीं किया। और हम झूठी बनाई किसी का मंच पर चढ़ के करने वाले नहीं हैं। सचिव वैद्य गुरु 3 जो तुलसीदास जी लिखे हैं, सचिव वैद्य गुरु 3 जो
अब प्रिय बोले ही भय आस, तो राज धर्म कंति निकर हो ही बेगई नाश। सचिव कहते हैं वैद्य को, ये मंत्री को। यदि वो किसी राजा को ठकरसुआती बात बोलता है, उसको हमेशा कुछ लूटने के लिए बड़ाई करता है, तो उस राजा का नाश हो जाएगा। वैद्य, मान लीजिए किसी का पेट खराब है, अब वैद्य कहता है उसको तुम खूब दूध पियो, क्या हालत होगी उसको। इतना जो कोरोना महामारी फैला है, यदि आदमी संयमित रहे और उसका कुछ आयुर्वेदिक उपचार करे, कोई कोरोना फरोना नहीं होगा। और मोदी सरकार भारत में जितना कोरोना को नियंत्रण कर लिया, कोई देश में उतना नियंत्रण नहीं हुआ। अभी चीन में काफ़ी घमासान मचा हुआ है कोरोना के लेके। तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्री बोले ही भाई आस, तो राज धर्म तर तीन कर हो ही बेगई नाश, उसका नाश हो जाएगा। वेद यदि ठकर सुआती बात बोलेगा, मंत्री यदि राजा को खुश करने के लिए बोलेगा, सचिव वेद गुरु तीन जो। गुरु हरही शिष्य धन शोक न हरही, और सो गुरु घोर नरक में पड़ही। रामायण में लिखा हुआ है कि शिष्य को कहते हैं जो चाहिए सो कीजिए, जो चाहिए सो कीजिए, लेकिन हमको धन मिलना चाहिए। तो ऐसा गुरु का नाश हो जाएगा। पहले वो गुरु तो है ही नहीं है। ये मंच जो है ठकुर सुहाती बात करने के लिए नहीं है। ये तुलसीदास जी का पद में सुनाया, तो बाबा को बोले हम भी तो उसके दौड़ में हैं, लेकिन गाड़ी हमारी चल रही थी, चक्का हो गया पंचर। तो चक्का पंचर हो गया तो फिर हम उस रेस से नीचे आ गए। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो हमको बाबा बोल के गए थे कि हमारे तरफ से संत मत का संचालन करेंगे और हमारा प्रधान शिष्य रहेंगे, उस चीज को आज हम अपने आंख से देख रहे हैं। इस बात को हम श्रद्धानंद को कभी नहीं कहे थे कि बाबा ऐसे कहे थे आपके विषय में। आज मैं झारखंड के जनता के समूह बोल रहा हूँ। श्रद्धानंद स्वामी प्रवचन कर रहे थे, गणिका की बात कह रही थी कि गणिका वेश्या थी, लेकिन गणिका को वेश्या वो क्यों बनी। आज हमारी जितने माता बहन बैठी हुई हैं, किसी का बेटा वहाँ बॉर्डर पर नौकरी कर रहे हैं बीएसएफ में, जिस दिन किसी का शहीद होता है उस दिन मैं भोजन अभी भी भागलपुर में नहीं करता। मैं भागलपुर में रहता हूँ, कुप्पा घाट के बगल में। एक आदमी का शादी होने वाला था और 2 दिन के बाद उसका अर्थी जो है ना यहाँ घर आ गया। कितना तकलीफ की बात है। और ऐसे ऐसे बराबर पाकिस्तान की तरफ से होते रहता है। लेकिन मोदी सरकार इतना अब लड़ने का, अभी फ्रांस से 35 जहाज विमान आया है लड़ने का। पहले एक बार आतंकवाद को जो मोदी साहब अटैक किए वहाँ प्रधानमंत्री, तो अंदर घुस करके पाकिस्तान में किए। जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सब कोई जानते होंगे। और प्रधानमंत्री रात भर सोए नहीं, टीवी में देखते रह गए। उसका एक रूम होता है केंद्र में, वो देखते रह गए कैसे हमारा सेना उतरा, कैसे मारा, कैसे ध्वस्त किया। और वहाँ इतना लाश गिरा कि उसको ढोने का समय नहीं मिला। और पाकिस्तान सरकार क्या कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। वो जो गणिका के विषय में बोल रहा था मैं, और माता के विषय में जो स्वामी जी आज भोर में चर्चा की है, इतना चर्चा मैं संत मत में कभी नहीं सुना था। मैं भी बहुत दिन से प्रवचन सुन रहा हूँ और इतना बढ़िया से नहीं सुना था। श्रीधर बाबा से सुना था वो मादालसा के विषय में कि अपना पुत्र को मैंने साधु बना दिए, शुद्धों बुद्धों निरंजनों सी कैसे कैसे पढ़ के उनको खिलाते थे। ये तो माता ही जाने कैसे कैसे खिलाते थे। मेरा कहने का आशय है कि वो गणिका क्यों बनी, और गणिका बनी कि उस टाइम का समाज क्यों नहीं गणिका से पूछी कि आप वेश्या क्यों बनी है। प्रश्न है कि उस टाइम का समाज वो गणिका क्यों बनी, प्रश्न क्यों नहीं किया, और बनी तो उनको क्यों नहीं समझाया। जितना भी माता बहन बैठी हुए हैं जरा गौर से सुनिएगा, हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। वो क्यों बनी
कोई समाज उससे प्रश्न किया, जब आदमी की अवस्था बिगड़ती है, व्यवस्था बिगड़ती है, तब किसी काम को करने के लिए मजबूर होता है। उससे कोई नहीं पूछा तो वो वेश्या बनी। भारत का जितना माता बहन है, यदि उनके अंदर में पवित्रता नहीं रहती, भारत का जितने माता बहन हैं उनके अंदर में पवित्रता नहीं रहती, वे यदि पवित्र नहीं होते तो इतना भारत में जो संत पैदा हुए हैं ना, आज एक भी संत पैदा नहीं होते। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए माता पर अंगुली उठाने के पहले अपने तरफ देखना चाहिए मर्द को कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने तरफ देखना चाहिए। और यदि माता में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उनका हृदय इतना कोमल होता है, दांत फटकार लाठी डंडा से नहीं, उसको यदि भला से 10 बार समझाइएगा तो हम ये यकीन दिलाते हैं और हमको ऐसा विश्वास है कि वो मान जाएंगे। लेकिन उनको मर्द लोग कमज़ोर बुझते हैं इसलिए, लेकिन ये भ्रम है। आजकल की माता बहन कमज़ोर नहीं है। आजकल की माता बहन और आजकल की जो बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची है, वो 5,000 10,000 का जो मोबाइल रखती है ना, पूरा दुनिया की बात उससे चला के जान जाती है। वो एक समय था जो माता लोग नहीं जानती थी। आजकल की माता बहन 5-10 हज़ार का मोबाइल रख के पूरे दुनिया की बात जानती है। इसलिए और ये जो साधना की बात है, महर्षि की बात है, आप महर्षि देख रहे हैं, महर्षि जितना आज संत मत में महर्षि लिखा रहे हैं सब डुप्लीकेट महर्षि हैं। आपको मैं बता देता हूँ, चाहे वो मनियारपुर वाले महर्षि लिखावे, चाहे कुप्पा घाट वाला लिखावे, और गोड्डा डीएम साहब के सामने, बड़े बड़े ऑफिसर के सामने हम ये सिद्ध कर देंगे कि एको महर्षि जो है ना अंधकार से ऊपर नहीं उठे। आज अपने मुखारबिंद से कहे कि आप उजला कपड़ा में रहिए, और तब क्या किए, वो सन्यासी जी का वेश धारण किए संतसेवी जी महाराज से लेकर। बस इतने कह करके हम अपने बात को विराम देते हैं। आगे क्या होगा सब सुनिएगा।